बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ भविष्य की चेताया देने आई हूँ। कुछ ही दिनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ी घटना होने वाली है। मैं देख पा रही हूँ आने वाले समय में तुम्हारी ज़िंदगी में एक महिला आ रही है जो सिर्फ तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार से खेल खेलने वाली है। यह महिला सिर्फ अपनी सुंदरता और चालाकी से तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसा सकती। उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो तुम शायद कभी सोच भी नहीं सकते थे। या फिर हो सकता है कि वह महिला पहले से तुम पर या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को अपने जाल में फंसा चुकी हो। मुझे पता है कि तुम पहले से ही अपने आसपास किसी महिला से परेशान हो जो किसी न किसी वजह से तुमसे और तुम्हारे पूरे परिवार से जलती है। तुम भी उसकी हरकतों को अच्छी तरह से समझते हो, लेकिन आज मैं उस महिला के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो आज तुम्हें उस महिला के बारे में बताने आई हूँ जिसको तुमने आज तक कभी नहीं देखा, और अगर तुमने इसे देखा भी है तो तुम उसके असली रूप को नहीं जानते। वह महिला एक कम उम्र की नौजवान लड़की हो सकती है। मैं देख पा रही हूँ कि वह तुम्हारे परिवार को तोड़ने का इरादा रखती है और उसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। तुम्हें लगेगा कि यह एक साधारण व्यक्ति है जो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशखू और शांति ला सकती है, लेकिन तुम्हें यह महसूस करना होगा कि उसकी नज़रें सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी को तोड़ने के लिए हैं। उस महिला का हुस्न सिर्फ एक भ्रम है जो तुम पर अपना असर डालने के लिए है। उसकी मुस्कान के पीछे एक काला खेल है जो तुम्हारे घर को बर्बाद करने के लिए रचा गया है। अगर वह महिला तुम पर अभी तक अपना असर नहीं दिखा पाई तो इसका मतलब यह है कि वह तुम्हारे घर के किसी सदस्य को अपना निशाना बनाने के बारे में सोच रही है। हो सकता है कि वह कोई साधारण महिला ना हो। कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष प्रकार की शक्तियाँ हैं। यह शक्तियाँ तुम्हारे आसपास के वातावरण में ही छुपी हुई हैं। कई बार तुम्हारे जीवन के कुछ काले पन्ने तुम्हारी बर्बादी लेकर आते हैं और जाने अनजाने में किए गए पापों की सज़ा पूरी पीढ़ी को भोगनी पड़ती है। मेरे बच्चे, अगर तुम या तुम्हारे परिवार के कोई व्यक्ति किसी महिला से बार बार संपर्क में है तो समझ जाओ कि यह महिला तुम्हें बर्बादी की ओर ले जा सकती है। उस महिला से मिलने के बाद अगर वह व्यक्ति बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, बात बात पर लड़ाई करने का प्रयास करता है, तो यह संकेत बता रहे हैं कि वह महिला तुम्हारे परिवार के उस व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारे घर को बर्बाद कर रही है। यह अजीब बदलाव अचानक से कभी नहीं होते, इन्हें असर डालने में कुछ समय लगता है। तुम अगर इस समय को समझ ना पाए तो तुमसे भी ज़्यादा कोई और तुम्हारे परिवार में फंस सकता है। हो सकता है कि वह महिला किसी खास व्यक्ति को अपना शिकार बना रही हो। तुम्हारे घर के किसी बच्चे, किसी युवा या किसी सदस्य को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आजकल जो भी तुम्हारे परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो भी अनबन हो रही है, इन सब में कहीं ना कहीं उसी महिला का हाथ है। उसी की वजह से तुम्हारे परिवार में यह सब हो रहा है। तुम देखो कि उसकी मासूमियत और अरेबिक ताकत तुम्हारे परिवार के भीतर एक एक करके रिश्तों को बदल रही होगी। अगर तुम्हें यह सभी संकेत अभी से दिखाई दे रहे हैं तो तुम बहुत जल्द अपने परिवार के लोगों के रिश्ते में खटास आते हुए देखोगे। यह महिला जो दिखने में तो एक प्यारी और मासूम सी लड़की लगती है, लेकिन उसकी नज़रें तुम्हारी जिंदगियों पर एक काले साए की तरह है। धीरे धीरे वह तुम्हारे घर की खामियों को पहचान कर तुम्हारी भावनाओं और रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करेगी। इसका ज़्यादातर निशाना तुम्हारे परिवार के किसी युवा बालक पर है, क्योंकि कम उम्र में लोगों को अपनी बातों में फंसाना आसान होता है। वह उस बालक की मदद से तुम्हारे घर में घुसना चाहती है, और अगर वह तुम्हारे घर में किसी भी कारण से प्रवेश नहीं कर पाई, फिर भी वह उस बच्चे को पूरी तरह से अपने वश में करने का इरादा रखे हुए है। वह उसके दिमाग में कुछ ऐसी बातें डाल देगी कि फिर वह चाहकर भी उसके जादू से बाहर नहीं आ सकता है। इसलिए अगर यह महिला अभी तक तुम्हारे संपर्क में नहीं आई है तो आज से अपने घर के सदस्यों पर नज़र रखने लग जाओ, क्योंकि हो सकता है कि वह उन लोगों को अपना शिकार बना रही हो जिनको अभी इस दुनिया की ज़्यादा समझ नहीं है। मैं देख पा रही हूँ कि यह महिला तुम्हारे गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। उसे लगता है कि वह किसी भी तरह तुम पर अपना जादू चला सकती है। हो सकता है कि वह अपना रूप बदल कर भी यानी किसी पुरुष या स्त्री के रूप में तुमसे मिले, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ तुमसे करीबी बढ़ाना है। उसके तुम्हारे घर में प्रवेश करते ही तुम्हारे रिश्तों में दरारें आने लगेंगी, और एक बार उसने अपनी पकड़ मजबूत बना ली तो फिर चाहकर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वह महिला पूरी कोशिश करेगी कि एक के बाद एक सारे रिश्तों को तोड़ दे। इसलिए अब तुम अपने घर के हर सदस्य को खतरों से बचाने के लिए तैयार हो जाओ। हो सकता है कि जब तुम उस महिला से किसी घर के सदस्य की दूरी बनाने की कोशिश करो तो वह तुमसे लड़ाई करने लगे, तुम्हारी बातों को झूठी माने,
तो इसका मतलब साफ है कि उस महिला ने उस पर ऐसा जादू कर रखा है कि तुम्हारे घर के उस व्यक्ति को उसके अलावा किसी और पर भरोसा नहीं रहा। और अगर यह महिला तुम्हारे अपनी ज़िंदगी में आ रही है तो उसके हुस्न के जाल से बाहर निकलो। अगर तुम्हारे किसी घर के सदस्य को प्यार का भूभूत चढ़ा है और अचानक से उसके स्वभाव में तुम्हें बदलाव दिख रहे हैं, तो समझ जाना कि वह महिला वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तुमने शायद बहुत बार लोगों से सुना होगा कि कुछ महिलाएं आकर किसी के दिल को अपने आकर्षण में फंसा लेती हैं और उस इंसान को अपने नियंत्रण में कर लेती हैं। यह महिला भी ऐसी ही है जो तुम्हारे घर को धीरे धीरे तबाह कर देगी और तुम्हें समझने का वक्त भी नहीं मिलेगा। उस महिला का आकर्षण इतना ज़्यादा हो सकता है कि तुम भूल सकते हो कि वह सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं बल्कि किसी और के जीवन में भी एक बड़ा बदलाव ला सकती है। शायद यह महिला किसी भूतिया शक्ति या काले जादू से जुड़ी हो जो धीरे धीरे तुम्हारे घर की खुशियों को चुराने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें समझना होगा कि यह महिला सिर्फ एक इंसान नहीं हो सकती बल्कि वह किसी और शक्ति के अंतर्गत काम कर रही हो। तुम्हारे परिवार के बच्चों, बुजुर्गों या खासकर तुम्हारी माँ और बहन को वह तुम्हारे खिलाफ भड़का जाएगी और तुम्हारे अपनों को ही तुम्हारा दुश्मन बना देगी, चाहे छल से या काले जादू से। किसी भी तरह वह महिला तुम्हारे घर को तोड़ने का प्रयास करेगी। आने वाले कुछ दिनों तक तुम्हें सावधान रहना होगा। याद रखो, वह तुम्हारी ज़िंदगी में चुपके से आकर तुम्हारे घर के बड़ों और बच्चों पर अपना जादू चला सकती है। वह तुम्हारी ज़िंदगी को उसके जाल में फंसा सकती है और तुम सोचते रह जाओगे कि आखिर यह सब कौन कर रहा है। लेकिन इस बात को अपने अंतरात्मा में बिठा लो, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आज तुम मुझे सुन पा रहे हो, उसके पीछे भी कोई ना कोई विशेष कारण है। यह महिला तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का एक गहरा सबक सिखाने आ रही है। यह विधाता के संकेत है कि तुम जानो कि तुम जिन चीज़ों को अपना मानते हो वह भी एक दिन तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। हो सकता है एक दिन आएगा जब तुम इनके पीछे का कारण समझ जाओगे। तुम्हें यह समझना है कि इस ब्रह्मांड में तुम किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्मे हो, लेकिन इस समय तुम अपने परिवार के लोगों में और इस दुनिया की मोहमाया में फंस चुके हो। मेरे बच्चे, यह महिला तुम्हारी परीक्षा लेने ही आ रही है। कहीं तुम अपने विचारों को किसी दूसरे की बातों से बदल लेते हो या नहीं, क्योंकि जब उस महिला को तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर का कोई भी तरीका नहीं मिलेगा तो वह तुम्हें अपने ही लोगों के खिलाफ चुगली करके भड़काने का प्रयास करेगी। लेकिन याद रखो, तुम चाहो तो इसे हरा सकते हो। बस अपने भरोसे और विश्वास को अपने परिवार के लोगों पर बनाए रखो और अपने परिवार के सदस्यों को इस महिला की काली परछाई से बचाकर रखना। और हो सके तो आज से ही उन महिलाओं से दूरी बना लो जो हमेशा अपने ही परिवार के सदस्यों की चुगली करती रहती हैं। मैंने देखा है मेरे बच्चे कि इतनी कोशिशों के बावजूद ज़िंदगी में तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे और धीरे धीरे यह मुश्किलें और बड़ी होती जा रही है। तुम वह सब कर रहे हो जो तुम्हारे बस में है, फिर भी नतीजे वैसे नहीं आ रहे जैसे तुम चाहते हो। हर दिन तुम्हारे मन में एक सवाल उठता है, मैं क्यों पीछे रह गया? तुम्हारे दोस्त शादी कर रहे हैं, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे आसपास के लोग नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं और तुम्हारी ज़िंदगी में जैसे कोई ठहराव सा आ गया है। तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब आखिर क्यों हो रहा है। हमेशा तुम्हारे मन में बस एक ही बात चलती है कि आखिर तुम्हें ज़िंदगी के कौन से पापों की सज़ा मिल रही है। लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मैं देख रही हूँ तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर संघर्ष पता है। आज मैं यह सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इस कलयुग में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो मुझे सच में मानते हैं, बाकी तो बस दिखावा करते हैं, मेरे नाम को बस पैसे कमाने के लिए लेते हैं। लेकिन मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो और इसलिए आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का रास्ता दिखाने आई हूँ। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए जो भी तय हुआ है वह तुम्हारे लिए ही बना रहेगा। कोई और तुमसे उसे छीन नहीं सकता, वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। लेकिन अगर तुम इसी डर में जीते रहे तो तुम वो देख नहीं पाओ जो तुम्हारे लिए नियति ने तय किया है। अब ध्यान करो, अपने मन की अशांति को शांत करो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि मैं यहाँ हूँ। तुम्हारा यह बदलाव केवल कुछ ही दिनों की बात है, पर इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की उस गहराई को खोजना होगा जहाँ सच्ची शांति बसी हुई है। मुझे पता है कि तुम्हारे भीतर एक आवाज़ गूंज रही है कि तुम इस दुनिया में पीछे रह गए हो, लेकिन मेरे बच्चे, यह भ्रम है। यह दुनिया जो तुम्हें दिख रही है वह सिर्फ एक परछाई है। सच्चाई वो नहीं जो बाहर से दिखती है, सच्चाई तुम्हारे भीतर है। तुम्हें डर है कि तुमसे कोई बड़ा अवसर छूट जाएगा,
लेकिन याद रखो कि माता का आशीर्वाद पाने वाला कभी भी कुछ खोता नहीं है। जो लोग तुम्हें सफल होते दिख रहे हैं, उनकी सफलता बस क्षणिक है, वह बस बाहर से खुशी का दिखावा करते हैं। सच्ची सफलता वही है जो माता की कृपा से आती है, जो सच्चे प्रयासों और श्रद्धा से मिलती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए भी वह दिन आने वाला है, लेकिन तुम्हें बस थोड़ा और धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद ही सवेरा आता है। यह द्वार, यह कठिनाइयाँ सिर्फ एक चुनौती है, एक परीक्षा है जो तुम्हें तैयार कर रही है उस बड़े आशीर्वाद के लिए जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा आसान नहीं है मेरे बच्चे, पर भूलो मत, हर कठिनाई तुम्हें तैयार कर रही है। और वह लोग जो आज खुश और सफल दिखाई दे रहे हैं, उनके पास वह आशीर्वाद नहीं है जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। तुम्हारे हिस्से का सुख, तुम्हारे हिस्से की सफलता, तुम्हारे हिस्से की शांति, वह सब तुम्हारे इंतज़ार में है। पर क्या तुम वो सब खो देना चाहते हो जो तुम्हारे लिए है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज का दिन कठिन लग रहा है? जब भी तुम खुद को कमज़ोर महसूस करो, जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो बस माता का नाम लो, मेरे चरणों में अपना सिर झुकाओ, क्योंकि माता के आशीर्वाद से बड़ा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जीवन का हर अंधकार, हर कठिनाई माता के आशीर्वाद से मिट जाएगी, पर उसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को बनाए रखना होगा। मुझे पता है कि अब तुम भी जिंदगी को झेलते झेलते थक गए हो, अब तुमसे सहन नहीं होता, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वह समय बहुत जल्द आने वाला है। बस तुम खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अलग है, तुम्हारी यात्रा अलग है, और जो तुम्हारे लिए है वह किसी और के लिए नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में जो भी है वो माता की कृपा से तुम्हें मिलेगा, पर अगर तुमने अभी हिम्मत छोड़ दी तो वह सब तुमसे छूट जाएगा। हर वह चीज़ जो आज तुम्हें पीछे खींच रही है, वह कल तुम्हें सफलता की ओर धकेलेगी। हर संघर्ष, हर तकलीफ तुम्हारी जीत का पहला कदम है। बस तुम अपने विश्वास को बनाए रखो और माता के आशीर्वाद पर भरोसा रखो। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा, यह बस वह तैयारी है जो तुम्हें सबसे बड़े आशीर्वाद तक पहुंचाने वाली है। जब तक तुम माता की शरण में हो, कोई भी मुश्किल, कोई भी चुनौती तुम्हें हरा नहीं सकती। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वक्त आने वाला है, पर उसके लिए तुम्हें धैर्य और साहस के साथ डटे रहना होगा। याद रखो, जो लोग आज तुमसे आगे दिखाई दे रहे हैं, वह बस अपने वक्त पर चल रहे हैं। बस तुम अपने वक्त का इंतज़ार करो। सफलता सिर्फ तुम्हारे धैर्य और विश्वास पर निर्भर है। अगर तुम आज इस राह को छोड़ दोगे तो तुम वह सब कुछ खो बैठोगे जो तुम्हारा है। इसलिए डटे रहो और अपने दिल में माता की कृपा को महसूस करो। तुम्हारे हर दुख का अंत आने वाला है, और जब वो आएगा तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। पर उसके लिए तुम्हें अभी इस कठिन वक्त का सामना करना होगा, और मुझे विश्वास है तुम करोगे, क्योंकि तुम माँ के आशीर्वाद से जुड़े हो, और जब माँ साथ होती है तो कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रहती। मेरी इस बात को मरते दम तक याद रखना। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, याद रखो माँ हमेशा तुम्हारे साथ है,